जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार, मैं आकांक्षा और आपकी आशा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विपत्ति, एक बोझ या सेतु। हमारे जीवन में परेशानियाँ, दुख, संकट, पीड़ाएं तो आती हैं, लेकिन हमें इन बातों से किस तरीके से सामना करना है आज हम जानेंगे। हमारे बीच में भाई अनुराग हैं जो हमें इस बारे में बताएंगे। भाई अनुराग, आपका स्वागत है एक बार फिर से। क्या आप हमें बताएंगे कि हमारे जीवन में ये विपत्ति क्यों आती है? ये विपत्ति क्या है? नमस्कार आकांक्षा, धन्यवाद एक बार फिर से। जो विषय आपने आज उठाया है वो निश्चित हम में से हर एक के जीवन से अछूता नहीं है, क्योंकि विपत्ति, संकट, परेशानी, समस्या ये मनुष्य के जीवन के दिन पर दिन का एक मामला है। हमें से हर कोई के जीवन में संकट रहता है, अलग अलग प्रकार के होंगे, लेकिन ये संकट, विपत्ति, परेशानी, इनसे हम हर एक समय जूझते रहते हैं। तो ये जो समस्याएं हमारे जीवन में बने रहती हैं, उसका एक मुख्य कारण ये है कि बाइबल इस बात को कहती है, यदि अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 7वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। ये इस बात को प्रकट करता है कि मनुष्य जो पैदा हुआ है उसके जीवन में कष्ट और परेशानी, विपत्ति जो है वो बने रहेगी। लेकिन क्या कारण है कि बाइबल ये कहती है? क्यों बाइबल कहती है कि मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है? और उसका एक मुख्य और आधारभूत कारण ये है कि मनुष्य के जीवन का पाप। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा जो पहले पुरुष और स्त्री हुए, उन्होंने अपने जीवन में पाप किया, और वो पाप था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। और उसके द्वारा से पाप संसार में आया, उसके द्वारा से पाप हमारे जीवन में आया, और इन पापों का ही परिणाम है कि मनुष्य इन कष्टों को, इन परेशानियों को भोगता रहता है या आती रहती है, और इसका हमें सामना करने की आवश्यकता है। पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें तकलीफ और विपत्तियों से गुजरना पड़ा? उसका कारण ये था कि जो पाप उनके जीवन में आया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही जो था उनके जीवन में पाप को लेकर के आया। और ये पाप की उपस्थिति ही है हमारे जीवन में जो मनुष्य को विपत्ति और परेशानी और संकट में लेकर के जाती है। तो हम ये कैसे समझे कि हमारे जीवन में ये विपत्तियां हैं? देखिए, विपत्ति को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हमारे जीवन के ऐसे समय जिसको कि हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियां कहते हैं, दुख से भरे दिन कहते हैं, ये सारे समय जो हैं ये ही विपत्ति के समय होते हैं। जैसे कि हम प्रायः इस बात को कहते हैं कि बड़े दुर्भाग्य का समय चल रहा है, परेशानी का समय चल रहा है, पीड़ा का समय चल रहा है, क्लेश या दर्द का समय है। हमारे परिवार के किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या है या कोई बीमारी है हमारे जीवन में है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको विपत्ति या पीड़ा के समय को बताती हैं या आंकलित करती हैं, हम समझ सकते हैं। और इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि ये जो पीड़ाएं हैं या समस्याएं हैं ये अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल है। हम इनसे भाग नहीं सकते, हम इनसे बच नहीं सकते, और कोई भी मनुष्य जो है उसमें रहना नहीं चाहता है।
हर एक मनुष्य चाहता है कि अति शीघ्र जल्दी से जल्दी वो उसमें से निकल जाए। और ये विपत्ति जो है ये हर एक मनुष्य को ग्रसती है, हर एक मनुष्य को प्रभावित करती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, भला हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरे काम करने वाला हो, किसी भी तरीके का मनुष्य क्यों ना हो, ये हर एक मनुष्य को प्रभावित करती है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात यह है कि ये उन मनुष्यों को ज़्यादा प्रभावित करती है जो भले, अच्छे या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग होते हैं। तो बाइबल हमको ऐसा बताती है कि ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उन लोगों को ये परेशानियां ज़्यादा होती हैं, उन लोगों को समस्याएं ज़्यादा आती हैं, उनके जीवन में दुख और विपत्तियां ज़्यादा आती हैं। तो हमको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक इंसान सब अच्छा करता है लेकिन फिर भी उनके जीवन में विपत्ति, दुख और संकट आते हैं, ऐसा क्यों होता है? यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो ये जीवन में समस्या आना निश्चित है, निश्चित तौर पे आपके जीवन में ये होगा। देखिए, आप एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जब चेले नाव में जा रहे थे तो तब तक उसमें किसी प्रकार का तूफान नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में पहुँचते हैं, जो झील थी उसमें तूफान आने लगता है। तो बाइबल हमको इस बात को बताती है कि यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की नाव में हैं तो ये समस्या आपके जीवन में निश्चित तौर पे ही आएगी। दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय और 12 वचन इस बात को कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया है वो भक्ति के साथ जीवन जो बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। ये हमारे लिए स्थापित किया गया है, क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है। ये संसार जो है, ये संसार पर अभी पाप की प्रभुता है, इस संसार पर शैतान की प्रभुता है। और वहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं वो शैतान चाहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनके जीवन में वो समस्याओं को लेकर के आए। इसीलिए प्रेरितों के काम के अंदर हम 14 अध्याय के 22वें वचन में इस बात को पढ़ते हैं। आप पढ़ के देखिए बाइबल में। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमको इस बात को बताते हैं कि यदि हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो क्लेश और दुख और मुसीबत को उठा करके ही हमें प्रवेश करना पड़ेगा। यदि भजन संहिता 34 उसके 19 को आप पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं पर परमेश्वर उसमें उनको संभालता है। यदि आप एक अच्छा और सत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये परेशानियां आप पर निश्चित तौर पे आएंगी और बहुत सी आएंगी, और इसलिए हमको इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, और ये कई बार हमारे लिए भला होता है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि ये अच्छी बात है कि विपत्ति हमारे जीवन में आए? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये विरोधाभास जरूर रखता है कि विपत्ति कैसे हमारे लिए भली अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि कई बार ये परेशानियाँ हमारे जीवन में हमें एक सही मार्ग में ले जाना चाहती हैं। कई बार परमेश्वर इसके द्वारा से हमें उचित रूप से हमें सिखाना या समझाना चाहता है। भजन 119 उसके 71 वचन में इस बात को दाऊद राजा कहता है कि जो दुख, परेशानी, विपत्ति मेरे जीवन में आई उसके द्वारा से मेरे जीवन के लिए भला हुआ। वही बात पतरस जो है अपनी पत्री के अंदर लिखता है, पहला पतरस उसका यदि 1 अध्याय 6 और 7 वचन को आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी उस बात को लिखता है। आप पढ़िए। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पतरस इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रहा है और ये बताना चाहता है कि ये जो नाना प्रकार के क्लेश और दुख और तकलीफ और जो मुसीबत हमारे जीवन में आती है वो इसलिए है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा बादलों के ऊपर, तब वो इसके द्वारा से हम इस बात को जानेंगे कि हमारा विवेक जो है वो शुद्ध और सिद्ध बनने पाए।
तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इसके द्वारा से अपने जीवन में अपने आप को एक सही मार्ग पर लेके आए, हम शुद्ध और पवित्र ठहरने पाए। वही बात को परमेश्वर मलाकी नबी की पुस्तक के 3 अध्याय के 3 वचन में कहता है। वहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं रूपे के ताने वाले के अनुसार अपने लोगों को शुद्ध करूँगा। अर्थात जो चांदी को शुद्ध करने का काम किया जाता है, सोने को शुद्ध करने का काम किया जाता है, उसके लिए सोनार क्या करता है? जो उस भट्टी के अंदर उस सोने को डालता है और जब वो पकता है, वो गर्म होता है, तब उसकी गंदगी उसमें से निकल जाती है। और परमेश्वर ये कहता है कि मैं एक सोनार के समान, एक गोल्ड स्मिथ के समान मैं अपने लोगों को शुद्ध करूँगा। आप देखेंगे कि जब जब इस्राएली पाप करते थे, जब जब इस्राएली परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते और अपने आप में मगन हो जाते, परमेश्वर उनको गुलामी में भेज देता, उनको किसी दूसरे राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर गुलाम बना करके रखता। और तब वहाँ पर जब उनके ऊपर पीड़ाएं आती, विपत्ति आती, परेशानी आती, उसमें वो लोग क्या करते थे? वो परमेश्वर को स्मरण करते थे, अपने पापों को पश्चाताप करते थे, अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के पास लौटते थे। परमेश्वर ये चाहता है कि जब मनुष्य पाप कर रहा है, पाप के जीवन में है, यदि वो उसे स्मरण नहीं करता परमेश्वर को, तो परमेश्वर चाहता है कि हम वापिस उस रास्ते पर आएं। और उसका एकमात्र कारण ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने पापमय जीवन में नाश हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अनंत काल की आग में डाल दिए जाएं और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर रह करके जीवन जिए। परंतु ये परमेश्वर का प्रेम का प्रगटीकरण है कि वो समस्याओं, विपत्तियों को हमारे जीवन में लेकर के आता है। और ये जो शुद्धता की प्रक्रिया है, ये एक कठिन प्रक्रिया है। जैसा मैंने बताया आपको कि जब हमको किसी चीज़ को शुद्ध करना होता है तो हम उसको गरम करते हैं या उसको पकाया जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन को शुद्ध करना चाहता है। और ये एक तरीका केवल हमें शुद्ध करने का नहीं है, कई बार परमेश्वर का तरीका हमको ऊंचा उठाने का भी होता है। यदि आज परमेश्वर ने आपको एक अंगूठी के समान रखा है, कल यदि परमेश्वर चाहता है कि आपको इस अंगूठी से निकाल करके अपने गले का हार बना ले, तो वो क्या करता है कि उसको वहाँ से निकाल करके उसको गर्म करता है, उसको पिघलाता है और तब जा करके वो उसको एक गले के हार के रूप में बदलता है। तो ये कई बार हमारे जीवन में एलिवेशन प्रोसेस भी होता है, जब परमेश्वर हमको एक नीचे के स्तर से और ऊंचे स्तर पे ले जाना चाहता है, एक और बड़ी जिम्मेदारी हमको देना चाहता है, एक बड़े आयाम को परमेश्वर हमें देना चाहता है, तब परमेश्वर कई बार हमें इन परेशानी और विपत्तियों में लेकर के आता और परमेश्वर इसके द्वारा से हमको कई बार ऊंचा उठाना चाहता है। तो ये है फ़ायदा जो कि हम इसके द्वारा से हमारे लिए ये भला है। तो विपत्ति और परेशानियों के समय में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब इन परेशानी और विपत्तियों की बात आती है तो हमको आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन पर जाएं और परमेश्वर की ओर हम अपनी नज़रों को लगाएं, परमेश्वर की ओर ताकें। क्योंकि परेशानी और विपत्ति जब हमारे जीवन में आएगी तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस ओर ताकें जो हमें इस परेशानी से निकाल सकता है। एक बात और जो है, हमारे सभी दर्शकों को इस बात को स्मरण रखना चाहिए और अपने मन में गांठ बांध के रखना चाहिए कि इस संसार के अंदर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका होने का जो परमिशन है, अनुमति है, वो परमेश्वर के थ्रू है। यदि आपके जीवन में समय अच्छा है तो वो भी परमेश्वर की अनुमति से है, यदि आपके जीवन में समय बुरा है तो भी परमेश्वर की अनुमति से। वो जानता है आपके हर एक दिन को, हर एक पल को, हर एक क्षण को। तो यदि समस्या आपके जीवन में आई है तो परमेश्वर की अनुमति से ही आई है। तब जब ये समस्या हमारे जीवन में आई है तो बाइबल कहती है, भजन संहिता 50 और उसके 15 को आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो आवश्यकता क्या है कि हम जब संकट हमारे जीवन में है हम उसको पुकारें, उसकी ओर हम ताकें। कई बार हम संकट में
अपने मित्रों को पुकारते हैं, माता पिता को पुकारते हैं, अपने भाई बहनों को पुकारते हैं, रिश्तेदारों को पुकारते हैं, वो एक मानव दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन वास्तविकता में हमें इन परेशानियों के अंदर आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर की ओर जाएं। और बाइबल इस बात को हमको बहुत अच्छे से बताती है। भजन संहिता 9 और 9 को आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा सब पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है और वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो परमेश्वर जो है उन संकट के दिनों में ऊंचा गढ़ ठहरता है और वो हमें उस परिस्थिति से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और बाइबल यह भी कहती है, यदि भजन संहिता 34 उसके 19 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ तो पड़ती है परंतु यहोवा उन सब में उनको छुड़ाता है। भजन संहिता 118 के 8 में लिखा हुआ है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 118 का 8 जो है वो बाइबल का केंद्रीय पद है, वो पद है जो कि बाइबल के बीचों बीच आता है। और वो पद जो है ये कहता है कि हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मैन शुड ट्रस्ट एंड बिलीव ऑन गॉड। तो मनुष्य के लिए आवश्यक है कि जब संकट में है, परेशानी में है, विपत्ति में है, तो वो परमेश्वर की ओर ध्यान करे, परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि वही है जो हमको वहाँ से निकालने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसकी अनुमति से ही ये समस्याएं हमारे जीवन में आने पाई हैं। तो क्या आप बाइबल में से उदाहरण देना चाहेंगे जो विपत्ति में थे, संकट में थे और परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला उन विपत्तियों से? बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि जब चेले जो थे वो नाव पे थे और नाव में उनके रहते हुए जब वहाँ पर तूफान आया और वो आंधी चलने लगी तो वो बहुत घबरा गए और उनको लगा कि अब हम डूबने वाले हैं। उन्होंने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, हे गुरु हमें बचा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को डांटा और वो आंधी शांत हो गई। यदि आप और भी लोगों के जीवन को देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण मुझे स्मरण आता है यूसुफ के जीवन में। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत से दुख, तकलीफ और परेशानियों को झेला। जब वो एक छोटा ही बालक था उस समय उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया और उसको इस्माइलियों को बेच दिया। वहाँ से वो एक गुलाम के रूप में मिस्र पहुँचाया गया। तो करीब आप देखते हैं कि जब तक वो 30 वर्ष का ना हुआ, अर्थात करीब करीब 13 लंबे साल का समय था जिसमें यूसुफ जो था वो समस्याओं को झेलता रहा और वो परेशानियां, विपत्तियां उसके जीवन में बनी रही। और तब उसने परमेश्वर के प्रति अपने आप को सच्चा बनाए रखा, विश्वास योग्य रहा, ईमानदार रहा और उन सब परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर ने उसको शिरोमणि किया। और जब उसकी विपत्ति का समय समाप्त हुआ और वो उसमें खरा निकला, आप देखते हैं कि यूसुफ को उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र देश में प्रधानमंत्री का ओहदा तक पहुंचाया। जो भी कि वो भला काम कर रहा था तो भी बुराइयां उसके जीवन में लगी रहीं। हमारे जीवन में एक फेज़ आता है, एक समय आता है जब परेशानियां और विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं या भेजी जाती हैं, लेकिन हमारे को करना क्या है? हमें इसका सामना करना है। हम दाऊद राजा के जीवन में देखते हैं, दाऊद राजा एक राजा होने के लिए अभिषिक्त था, लेकिन शाऊल उसके जीवन के पीछे पड़ा था। इन सब परिस्थितियों के अंदर दाऊद ने क्या किया? धीरज रखा। उन समयों को जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमें उसे सहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें ये नहीं चाहिए कि हम उन समस्याओं से भागें, उन परेशानियों और विपत्तियों से भागें, परंतु उन परेशानी और विपत्तियों का सामना करना है। क्यों? क्योंकि ये परेशानी और विपत्ति हमको शुद्ध करना चाहती है और ये परेशानी और समस्याएं हमारे जीवन को परमेश्वर के नज़दीकी में ले जाना चाहती है। कई बार हमारे जीवन में हम इस बात को देखते हैं। पौलुस के जीवन का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है। पौलुस लिखता है कि मेरे जीवन में एक कांटा चुभाया गया और उस कांटे को निकालने के लिए 3 बार उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं तेरे जीवन से इस कांटे को नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो इस बात को सीखे, समझे कि उसकी परिस्थितियां जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा से हैं और परमेश्वर उन परिस्थितियों में पौलुस को और मजबूत बना रहा था।
पौलुस को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि आने वाले समय में जो सेवा परमेश्वर के द्वारा से उसको दी गई है उसको वो बड़े सामर्थ्य के साथ करने पाए। ये था परमेश्वर का उद्देश्य। और तब परमेश्वर इस बात को कहता है पौलुस से कि जो तूने प्रार्थना किया मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा या उसको मैं दूर नहीं करूंगा, परंतु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हम इन परिस्थितियों में जो हमारे जीवन में बुरी हैं, विपत्ति की हैं, परेशानी की हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए इन विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा से हमें यह ढाढ़स मिलता है, हमें शांति मिलती है कि परमेश्वर हमको इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। दूसरी बात यह है कि हमें यह शुद्ध करना चाहती है, हमें वहाँ से बाहर निकलते समय इस स्तर तक लेके आना चाहती है कि हम परमेश्वर के सामने पवित्र और योग्य ठहरने पाए। तो ये है परिस्थितियाँ जो हमने बहुत से लोगों के जीवन के अंदर हम देखते हैं और उनके जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? जैसा मैं इस बात को आपके बता रहा था कि हमारे को इन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर के हाथों में ही अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। एक वचन यदि आप पढ़ेंगे तो पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और 6वां वचन इस बात को बताता है। पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मैं जैसा आपसे कह रहा था कि हमको आवश्यक है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ हमें रहना है। इन सब परिस्थितियों में नम्रता के साथ, संयम के साथ हमारा व्यवहार ये होना चाहिए, हमारा प्रतिक्रिया हमारी ये होनी चाहिए कि हम उसको अपने जीवन में सहें, दुख को सहें, परेशानी को सहें, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम उसको अपने जीवन में बनाए रखें और समय पर, उचित समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। परमेश्वर को मालूम है कि कब हमें क्या आवश्यक है, कब हमें कहाँ जाना है, कब हमें कहाँ उठाना है। तो हमको जब हमारी नाव जो है ऐसे नदी में है तो हमें आवश्यक है कि हम उन परिस्थितियों में, जब हम किसी आंधी में हैं तो हम उसका सामना नहीं कर सकते, हमें उसके साथ बह जाने की आवश्यकता होती है। कई बार हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है कि यदि हम उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो या तो हम उन आशीषों को खो देंगे या हम उन परिस्थितियों के कारण से हम किसी गलत दिशा की ओर चले जाएंगे जहां परमेश्वर हमें भेजना नहीं चाहता। तो हमारे को इन परिस्थितियों में यही प्रयास करना है कि परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता के साथ हम उसे सहने का काम करें। तो आप हमें इसका निष्कर्ष बताएंगे? मैं निष्कर्ष के रूप में आपसे और अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जब विपत्ति, परेशानी और दुख हमारे जीवन में आता है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। इन परिस्थितियों को हम दो रूप से देख सकते हैं। पहला, हम इसे एक बोझ समझ सकते हैं, एक संकट समझ सकते हैं, एक इसे हम ऑब्स्टिकल समझ सकते हैं और दूसरे तरफ से हम इसे एक सेतु समझ सकते हैं, एक ब्रिज समझ सकते हैं। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको बैरियर समझते हैं या ब्रिज समझते हैं, हम इसको एक माध्यम समझते हैं कि हम इसको मझधार समझते हैं। तो हम यदि इसको बैरियर समझेंगे हम निराश हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और कड़वाहट अपने अंदर भर लेंगे परेशानी विपत्ति के कारण से, तो हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे, उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम उसको एक सेतु के रूप में उपयोग करते हैं, उसको एक ब्रिज बनाते हैं और हम उसको माध्यम बनाते हैं, तो हम उसके माध्यम से समय आने पर परमेश्वर हमको शिरोमणि करेगा, परमेश्वर हमको उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां वो पहुंचाना चाहता है। यदि आज उसने इस सोने की अंगूठी को भट्टी में डाला है तो निश्चित तौर पर जब उसको पिघलाएगा तो वो निकाल करके एक उत्तम गहना वो बनाएगा जिससे उसकी महिमा होगी, जिससे उसकी शोभा बढ़ेगी, जिससे उसकी अर्थात परमेश्वर की सुंदरता बढ़ेगी। तो हमको इन विपत्तियों के अंदर इस बात को स्मरण रखें कि हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम कैसे उसमें प्रतिक्रिया करते हैं,
या तो हम उन परिस्थितियों को सहते हुए सेतु के रूप में इस्तेमाल करते हुए हम आने वाले समय में शिरोमणि हों और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें, या हम उसका विरोध कर सकते हैं, उससे भाग सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा कड़वा बना करके परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो विपत्ति हमारे सामने है हमें उसकी प्रतिक्रिया अपने आप से देना है। हम कैसे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। प्रिय दर्शकों, अगर आज आपके जीवन में विपत्ति है, दुख है, संकट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी चीज़ों से कैसे निकले, तो जैसे अभी भाई ने हमें बताया कि परमेश्वर है जो आपकी नाव को पार लगाएगा, तो मैं अपने दिल से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके मन में शांति दे। अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।